नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमेशा की तरह हमारा टारगेट क्या है? यूपीएसआई एसएससी जीडी हमारा टारगेट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन का मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया दोस्तों। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है डीआरडीओ द्वारा। दोस्तों डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट के पे दोस्तों व्हीलर द्वीप है एक, ठीक है। कौन से द्वीप दोस्तों? व्हीलर द्वीप है, याद रखना द्वीप का नाम। व्हीलर द्वीप पर दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। और दोस्तों रेडिएशन टारगेट पर नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है दोस्तों ये, जिसका दोस्तों रुद्रम जिसका नाम है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं डीआरडीओ की बात हुई, तो डीआरडीओ के इस समय अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना जी सतीश रेड्डी। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है, आसमान में एक तारा टिमटिमाता दिखाई पड़ता है, तो उसका क्या कारण है दोस्तों? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अक्सर आप लोगों ने शाम को देखा होगा रात में कि तारे टमटमाते हैं दोस्तों, टिमटिमाते हैं, सॉरी। तो क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों, उसका रीज़न क्या है? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ याद रखना दोस्तों, जो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का जो लाल दिखाई पड़ता है, इसी के कारण होता है। क्यों होता है दोस्तों? वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये दोनों एग्जाम्पल। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि जो भारत की स्थिति क्या है दोस्तों इस समय। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी और पूर्वी। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, किसके द्वारा प्राप्त की थी दोस्तों। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से लिया गया था दोस्तों। अनुमति किससे लिया गया था? तो जहांगीर से लिया गया दोस्तों। और दोस्तों फ्रांसीसियों ने 1668 में दोस्तों सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था दोस्तों। कहाँ किया था? सूरत में, ठीक है। और उनकी दूसरी फैक्ट्री कब हुई थी दोस्तों? तो 1669 में। कहाँ पे ये किए गए थे दोस्तों? तो मासूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री उन्होंने किया था। पहली कहाँ किया था? सूरत में, दूसरी मासूलीपट्टनम में, ठीक है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक एग्जाम में और पूछ लेता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों। तो याद रखना कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर पूछ रहा है कि स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। अब बात हुई दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो इसका मुख्यालय जान लेते हैं दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है, ठीक है। और इसके पहले कहाँ था? तो कहाँ था? कलकत्ता में, ठीक है। और ये चेंज कब हुआ था? तो 1937 में इसको बदल कर क्या कर दिया गया था? मुंबई कर दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, याद रखना। अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि निमोनिया रोग जो कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े को दोस्तों, क्योंकि ये श्वसन संबंधी रोग है। सांस लेने में क्या होता है? प्रॉब्लम होती है इसमें। अगला नंबर चलते हैं।
मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है, अगर आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। और शेष क्या होता है दोस्तों? तो 45 से 40% क्या होता है? रुधिर की कणिकाएं होती हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ याद रखना दोस्तों कि प्लाज्मा में दोस्तों जो कि प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? जल होता है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। अगर बोल दे कि प्लाज्मा में 90% क्या होता है? प्लाज्मा में जल की प्रतिशत पूछ रहे तो कितना होता है? 90%। और शेष जो 10% बचा तो इसी क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो 5 सेकंड के टाइम में करेक्ट आंसर जल्दी से इसका बताइए हमें कि भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है, और इसकी शुरुआत बात कर लेते कब हुई थी दोस्तों? तो शुरुआत हुई थी 1954 में। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये दोस्तों 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। और इसके मेडल पर जो होता है सूर्य का चित्र अंकित रहता है, ठीक है। किसका चित्र अंकित रहता है? सूर्य का चित्र, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो ये अगर दोस्तों एक साल में अधिकतम 3 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। एक वर्ष में कितने ज़्यादा 3 लोगों को, ठीक है। और कोई निश्चित नहीं दोस्तों कि हर वर्ष दिया ही जाए, कोई निश्चित इसमें नहीं रहता कि 2019 में मिला है तो 2020 में, ये कोई निश्चित नहीं है। और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि अभी लास्ट टाइम 2019 में जो कि भारत रत्न किनको किनको मिला है 2019 में? तो हमारे भूतपूर्व जो प्रणब मुखर्जी जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनको मिला है। और दूसरे नंबर पे किनको मिला है? भूपेन हजारिका जी को मिला है। और तीसरे नंबर पे किनको मिला है? नानाजी देशमुख को मिला है, ठीक है। 2019 में मिला है और तब से लेकर अभी तक किसी को भी नहीं मिला है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चीन है। बात कर लेते हैं कितने देशों की सीमाएं से बनाता है? तो 14 देशों की सीमाएं, ठीक है। 14 देशों की सीमाएं बनाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ बात हुई भारत की, देख लेते हैं भारत टोटल कितने मतलब सीमाएं बनाता है? तो 7 देशों के, ठीक है। अब बात हुई ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील 10। और कनाडा की बात कर ले तो कनाडा जो कि 4 देशों से सीमा बनाता है, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था? तो 5 सेकंड का टाइम है, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से हमें बताइए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था, यानी कि प्रस्तावना में किया गया था? तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों यहाँ पे 2 का जिक्र हुआ है, बाकी यहाँ पे टोटल 4 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से बात कर लेते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, इन 4 शब्दों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था, ठीक है, प्रस्तावना में। और दोस्तों याद रखना कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संविधान में संशोधन हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो कितनी बार हुआ है? केवल मात्र एक बार, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन जो की है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसको जानते हो दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। और ये संविधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है संशोधन, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्दी से फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर पाएँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।